बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए जो अपने चैनल पे रेसिपी लेकर आई हूँ वो है ज़बरदस्ती पराठे की रेसिपी, और ये है मटर के पराठा। बहुत अच्छा बनता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मेरे चैनल पे आते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखा करें बिना स्किप किए, ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो। ज़बरदस्ती रेसिपी आप भी अपने घर में ट्राई किया कीजिए और मुझे कमेंट में बताया करें कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। तो रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने 2 कप आटा ले लिया है और इसको अच्छे तरीके से मैंने छान लिया है। अब इसके अंदर मैंने कलौंजी डाल दी, तकरीबन 1 चाय के चम्मच के करीब, और आधा खाने का चम्मच इसके अंदर मैंने सौंफ लिया, उसको दरदरा सा कूट लिया है, वो डाल दिया है। नमक डाल देंगे इसके अंदर, और इसके अंदर डालेंगे 4 खाने के चम्मच घी। आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर 4 खाने के चम्मच भर के मैंने घी डाल दिए है, और अब इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि ये सारा ना अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके अंदर सारा मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लेके हमने इसको आटे को फिर अच्छी तरीके से गूंदना है और एक अच्छी सी इसकी डो तैयार करनी है, और ज़्यादा हार्ड हमने नहीं बनाना है। तो अच्छे से इसको मुक्कियाँ लगानी है, और जितना अच्छा आटा हमारा गूंदा हुआ होता है उतनी ही अच्छे फिर हमारी रोटी पराठे जो होते हैं ये बनते हैं। तो अच्छे से मुक्कियाँ इसको लगाते जाएं, और इसको फिर हमने साइड में करके रख देना है, और इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको रखना है। अब जो हमने फिलिंग तैयार करनी है उसका मसाला बना लेते हैं। तो 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, आधा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, और 7 से 8 हमने ले लेनी है साबुत लाल मिर्चें। इसको हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। हल्की जब इसकी खुशबू आने लगे तो हम इसे प्लेटर में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। फिर इसको अमन दस्ते में, सिल पे, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसको दरदरा सा मैंने कूट लिया है। और अब ये हमने ले लिए एक प्लेट, और इसके अंदर ये मटर हमने बॉयल कर लिए, बिल्कुल ये गले हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल गले हुए मटर हैं, ये हमने ले लिए हैं। और इसको अब कांटे की मदद से या आप मैशर की मदद से भी इसको अच्छी तरीके से मैश कर लें। बिल्कुल गले में है, आसानी से ये मैश हो जाएंगे। इस तरीके से ये सारे जब मैश हो जाए, ये आप देख सकते हैं। अब हमने 1 खाने का चम्मच फ्राई पैन में लिए है ऑयल, वो इसके अंदर डालिए बिल्कुल चॉप करके अदरक, तकरीबन आधा इंच का टुकड़ा है ये, इसको चॉप करके डाल दिया। और जब ये हल्का सा फ्राई हो जाए, बहुत अच्छा टेस्ट देता है ये अदरक इसके अंदर। अब इसके अंदर ये जो हमने मटर मैश करके रखे थे, सारे मटर डाल देंगे इसके अंदर, और अच्छी तरीके से इसको हम ऑयल के साथ पकाएंगे, भूनेंगे। और ये जब हमने मसाला तैयार किया था वो डाल देंगे, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे इसके अंदर, और ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि ये मसाला अच्छे से इसके अंदर पक जाए। और ये देखें, बहुत अच्छी सी खुशबू उठना शुरू हो जाती है इसके अंदर। ये सारा मसाला हमारा पक चुका है। अब इसको ठंडा करने के बाद हमने पेड़े लेने हैं आटे के। जितने भी साइज़ का आपने रोटी पराठा बनाना है उस हिसाब से पेड़ा ले लें। और ये देख सकते हैं आप, पेड़ा इस तरीके से बनाने के बाद हमने इसको बेलना है। बेलने अच्छी तरीके से इसको, छोटा ज़्यादा बड़ा हमने नहीं बनाना है, बेलना है इसको। और बेलने के बाद अब इसके अंदर ये फिलिंग रखेंगे मटर की हमारी। ये फिलिंग रखने के बाद अब इसकी साइडों से ले पकड़ के ना इसको हमने बंद कर देना है ताकि ये निकले नहीं। और इस तरीके से अब इसको पैक कर देंगे, प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से लॉक हो जाए। अब इसको हमने बेलना है अच्छी तरीके से, जितना आप मोटा चाहें पतला चाहें उसके हिसाब से इसको बेल सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये पराठा हमारा बिल चुका है। अब हमने इसको तवे पे डाल के इसको सेकना है, अच्छे से इसको कलर आने तक पकाना है। तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। जो बच्चे मटर नहीं खाते हैं उनके मदर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। आप इस तरीके से मटर बना के खिलाएं उनको, क्योंकि ये मटर के जो पराठे हैं ना बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक डिफरेंट स्टाइल के आपको ये पराठा मिल गया है, तो आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप रमज़ानों में इसको सेहरी में भी बना सकते हैं। आप सारी चीज़ें पहले से ही बॉयल करके रख लें, तैयार करके रख लें, और सेहरी में आप इस तरीके से इसको बनाएं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे आप सादा दही के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। चाहे तो आप इसको ग्रीन रायते के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन जो है ना ये सादा दही के साथ बहुत अच्छा टेस्ट देता है। तो कोशिश करें कि इसको सादा दही के साथ खाएं। और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल पर ऐसे ही आते रहें, मुझे सपोर्ट करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।